नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम जानने वाले हैं भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, महत्वपूर्ण जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। एक काल समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये कांस्य युग की सभ्यता थी। 2 खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 3 प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, राखीगढ़ी। 4 नगर व्यवस्था, सड़कों का जाल, ग्रिड सिस्टम, पक्की ईंटों के मकान, नालियों की उत्तम व्यवस्था, अनाज भंडार, ग्रैनरी, स्नानागार, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो। 5 आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय, कृषि और व्यापार, गेहूं, जौ की खेती, कपास की खेती का प्रमाण, मेसोपोटामिया से व्यापार। 6 धर्म और मूर्तियां, मातृ देवी की पूजा, पशुपति मुद्रा, शिव से संबंधित मानी जाती है, पीपल वृक्ष की पूजा। 7 लिपि, चित्रलिपि, अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये भारत और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1826 चार्ल्स मेसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया। 1853 ईस्वी अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता, ने हड़प्पा का सर्वे कराया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया। हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, सिंध, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इसका विस्तार बहुत विशाल क्षेत्र में था। 1 मांडा, चिनाब नदी के किनारे, कश्मीर, ये सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। 2 दैमाबाद, प्रवरा नदी, महाराष्ट्र, ये सबसे दक्षिणी स्थल है। 3 सुकागेंडोर, दाश्क नदी, बलूचिस्तान, ये सबसे पश्चिमी स्थल है। 4 आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, ये सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। विस्तार क्षेत्र की विशेष बात, ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। यह एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। 1 हड़प्पा, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे, पंजाब प्रांत में, वर्तमान पाकिस्तान, पाया गया साक्ष्य। 1 12 अन्नागार, 6 पंक्ति में। 2 अन्न भंडार। 3 कांसे से बना खिलौना गाड़ी। 4 गरुड़ चित्रित मुद्रा। 5 मछुआरे का चित्र। 6 कांस्य दर्पण। प्रमुख विशेषताएं, कृषि, पशुपालन, नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, घरेलू वास्तुकला, सामाजिक अंतरों पर नजर रखना, शिल्प उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, धार्मिक अभ्यास, मुहर, लिपि, बाट। कृषि, प्रमुख फसलें, गेहूं, जौ, कपास, मसूर, चना, तिला, बाजरा, चावल। आहार संबंधी प्रथाएं, जले हुए अनाज और बीजों से। कृषि प्रौद्योगिकियों। 1 बैल, मुहरों और टेराकोटा पर जुताई के लिए इस्तेमाल। 2 हल्का टेराकोटा मॉडल, चेलिस्तान और बनावली में पाया गया। 3 जुता हुआ खेत, कालीबंगा में। 4 2 समकोण पर खांचे के सेट बताते हैं कि अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। 1 नहरें, शोरगई, अफगानिस्तान। 2 जलाशय, धौलावीरा। 3 तांबे के औजार, कटाई के लिए। कृषि व्यवस्था, गेहूं, ज्वार, मटर, सरसों आदि के साक्ष्य। खेत जोतने का हल, कालीबंगा से मिला। ये गबरबंद, नाला का प्रयोग करते थे, जल एकत्रित करने के लिए। चावल के साक्ष्य, लोथल, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करने वाले प्रथम थे। भैंस, बकरी, भेंड़, सुअर, गधे के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े के साक्ष्य, सुकांगेंडोर। नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता शहरी केंद्रों का विकास। गढ़ और निचला शहर। गढ़ ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, आकर निचले शहर की अपेक्षा छोटा था। निचला शहर, ये शहर के निचले हिस्से में था। नगर का ये भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था। आवासीय आवास था। चौहदारों में गढ़ नहीं पाए गए हैं। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। गढ़, मिडल टाउन, निचला शहर। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो में मिला।
ये गढ़ में स्थित होता था। निर्माण पक्की ईंटों से किया गया। यह आयताकार बना हुआ था, 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। मोटा और जिप्सम का उपयोग करके जलरोधी। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अन्न की कोठरी कहा जाता है। हड़प्पा का अन्नागार 12 अन्नागार पाए गए थे। 6 अन्नागार की 2 पंक्तियां। अपवाद, पूरी बस्ती किलेबंदी थी और शहर के भीतर के हिस्से भी दीवारों से अलग थे। लोथल के भीतर गढ़ को दीवार से नहीं घेरा गया था, बल्कि उसे ऊंचाई पर बनाया गया था। जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पद्धति वाली सड़कें, गलियां जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। नाली प्रणाली बड़े शहरों तथा छोटी बस्तियों में भी पाई जाती थी। लोथल, जली पकी हुई ईंटें से निर्मित। ठोस अपशिष्ट को साफ करने के लिए नालियों के बीच में नापदान था। दक्कनों के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। रसोई और स्नानघरों में भी नालियां होती थी जो सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। नालियां पत्थर की ईंटों से ढकी रहती थी। मैनहोल भी होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख स्थल साक्ष्य 1. हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे पाया गया साक्ष्य 1. अन्न भंडार 2. कांसे से बना खिलौना गाड़ी 3. गरुड़ चित्रित मुद्रा 4. मछुआरे का चित्र 5. कांस्य दर्पण 2. मोहनजोदड़ो वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु नदी के किनारे बसा पाया गया साक्ष्य 1. विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। 2. दाढ़ी वाला पुरुष 3. मृतकों का टीला प्राप्त हुआ। 4. कांस्य निर्मित महिला की एक मूर्ति 5. दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति 6. एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं 7. पशुपति शील 3. लोथल वर्तमान गुजरात 1955 से 62 रंगनाथ राव द्वारा भोगवा नदी पाया गया साक्ष्य 1. गोदीबाड़ा 2. अग्निवेदिका 3. हाथी दांत 4. घोड़े की मृणमूर्ति चालक लोमड़ी चिन्ह 5. 3 युग्मित समाधियां 6. एक प्रमुख बंदरगाह 4. कालीबंगा वर्तमान राजस्थान खोज अमलानंद घोष ब्रजवासी बीके थापर ने की थी। यह 1953 से 60 में खोज की गई। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 5. राखी गई वर्तमान हिसार हरियाणा वर्ष 1969 ईस्वी में घग्गर नदी पाया गया साक्ष्य 1. ताम्र उपकरण 2. हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा 6. चौहदाड़ो वर्ष 1931 ईस्वी में खोजा गया स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख साक्ष्य 1. मनके बनाने का कारखाना 2. बिल्ली का पीछा करते कुत्ता 3. लिपस्टिक कांस्य गाड़ी 4. मछलियों अंकन मुद्रा 7. कुर्दीजी वर्ष 1935 से 1955 तक खोजा गया सिंधु नदी के किनारे कच्चे ईंट के मकान और चूल्हे 8. बनावली हिसार हरियाणा खोज 1973 सरस्वती नदी के किनारे मिट्टी के हल पाया गया साक्ष्य जौ के साक्ष्य 9. रोपड़ वर्तमान रूपनगर पंजाब खोज 1955 सतलज नदी के किनारे प्राप्त साक्ष्य 1. तांबे की कुल्हाड़ी 2. मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य 10. रंगपुर वर्तमान गुजरात कठियावाड़ खोज 1954 भादर नदी के किनारे प्राप्त साक्ष्य 1. ज्वार बाजरा 2. 3 संस्कृतियों के अवशेष 3. कच्ची ईंट के दुर्ग 4. धान की भूसी 11. आलमगीरपुर वर्तमान मेरठ हिंडन नदी के किनारे मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य 12. सुतकागेडोर दास्क नदी के किनारे बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य 13. मंडा वर्तमान जम्मू कश्मीर खोज जगप्ती जोशी 1982 चेनाब नदी के किनारे साक्ष्य 1. ब्लेड 2. चर्ट 3. मुहरों के साक्ष्य हड़प्पा का पतन संभावित कारण जलवायु परिवर्तन वनों की कटाई अत्यधिक बाढ़ नदियों का बहना या सूचना भूदृश्य का अत्यधिक उपयोग शव दफनाने के तरीके संयुक्त शव युगल शवाधान लोथल से प्राप्त ताबूत दफन हड़प्पा से प्राप्त शव के साथ कुत्ते का शव रोपड़ से विस्तारित अंत्योष्टि सनौली उत्तर प्रदेश में से प्राप्त 8. पतन के कारण संभावित प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ जलवायु परिवर्तन नदियों का मार्ग बदलना वन परीक्षा के लिए 5 महत्वपूर्ण बिंदु इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह एक सुव्यवस्थित नगर सभ्यता थी। कांस्य युग की सभ्यता थी। लिपि अब तक अपठित है। व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से थे। अगर आपको हमारी पढ़ाने की शैली पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।